मैं इंडियन सर्वर के अनफेयर प्लेयर्स और हैकर से परेशान होकर ताइवान सर्वर के अंदर रैंक पुशिंग जर्नी शुरू करता हूं एंड लगातार 3 दिन बिताने के बाद मेरा रैंक हीरोइक 5 स्टार तक आ जाता है एंड वेपन ग्लोरी थॉमसन के अंदर मैं पूरे ताइवान सर्वर के अंदर 4th नंबर पे चल रहा हूं एंड मुझे जैसे भी करके पूरे लगातार 24 घंटे ग्राइंड करने के बाद ताइवान सर्वर का टॉप 1 टाइटल लेना ही पड़ेगा। और अगर मैं ऐसा 24 घंटे के अंदर नहीं कर पाता तो ये मेरा एक सपना का सपना ही रह जाएगा, क्योंकि FFMSA का ओपन क्वालिफाई 24 तारीख को है एंड मुझे अपने स्क्वाड के साथ 22 एंड 23 तारीख को ग्राइंड करना है। और अगर हम लोग ग्राइंड नहीं करेंगे तो हम लोग क्वालिफाई कर ही नहीं पाएंगे। और ये जर्नी को मैंने जितना आसान स्टार्टिंग में सोचा था, ये जर्नी उतना आसान अभी बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि ताइवान सर्वर के न्यू आईडी के अंदर ना ही मेरे पास अच्छे कलेक्शन है, ना ही मेरे पास गन स्किन है। और बस इसी रीजन के वजह से मुझे किल निकालने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। एंड अगर हम लोग गन से किल ही नहीं निकालेंगे तो हम लोग वेपन ग्लोरी कैसे पुश करेंगे। अब तुम इसी मूवमेंट पे देखो, जैसे एक बंदा दिखता है इसको बॉडी मार के डाउन करता हूँ एंड रश करके उसके पार्टनर को रेड नंबर मार के फिनिश कर देता हूँ। एंड जैसे क्लॉक टावर के ऊपर की तरफ आता हूँ, यहाँ पे एक बंदा दिखता है जिसको रेड नंबर मार के डाउन करता हूँ एंड वापस और एक बंदा आता है, इसको भी बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ। लेकिन उसका एक पार्टनर यहाँ से नीचे की तरफ भाग रहा था, उसके ऊपर रश करके उसको भी बॉडी शॉट मार के इनकी टीम को वाइप आउट कर देता हूँ। लेकिन गन स्किन के बिना किल निकालना उतना भी आसान नहीं बन रहा था, क्योंकि फैक्ट्री की तरफ जैसे हम लोग आते हैं यहाँ पे इतने सारे बंदे होते हैं जिनमें से हमारे ऊपर थर्ड पार्टी भी चल रहा था। लेकिन एक बंदे को जैसे जैसे डाउन करके हम लोग भाग ही रहते हैं, उतने में मुझे फिनिश कर दिया जाता है एंड हमारा टीम वाइप आउट हो जाता है। एंड रैंक के अंदर 46 का प्लस मिलने के साथ साथ थॉमसन के अंदर भी 100 का प्लस मिल जाता है। एंड अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि थॉमसन के अंदर वेपन ग्लोरी पुश करना इजी होता है तो तुम लोग इस क्लिप को देखो। अब ये देखने के बाद मुझे समझ आ चुका था, मैं बंदे के ऊपर रश करूंगा तभी मुझे किल मिल सकते हैं। और मैं ऐसा ही करता हूँ, दूसरे मैच के ऊपर बंदे के ऊपर रश करके उसको हेडशॉट मारता हूँ, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद एक बंदा मुझे फिनिश कर देता है। एंड ऐसे प्रॉब्लम का सामना करते करते मेरे सामने और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। जब हमारे गेम के अंदर अर्सेनल ओपन वाला इवेंट आता है, मुझे थॉमसन मिलता ही नहीं है। मैं सारे अर्सेनल को चेकआउट कर लेता हूँ, मुझे एक अर्सेनल पे भी थॉमसन नहीं मिलता। और तब मुझे ना चाहते हुए भी किसी ड्रॉप के अंदर उतरना पड़ता था, लेकिन वहाँ पे पहले से बंदा था जिसको मैं बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही ड्रॉप चार्ज करता हूँ उतने में एक बंदा आके मुझे फिनिश कर देता है। अब इतने सारे प्रॉब्लम का सामना करते करते फाइनली मेरा मास्टर रैंक लग जाता है एंड मुझे इस मूवमेंट पे एक स्ट्रेटेजी तो बनाना ही पड़ेगा, वरना मैं किल्स निकाल ही नहीं पाऊंगा। अब देखो, जैसे मुझे थॉमसन मिलता है मैं बंदे को पीक लेता हूँ एंड वो निकलता है, उसको हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। एंड मुझे अच्छे से पता था ये बंदा वापस से अर्सेनल पे उतरेगा एंड वैसा ही होता है, ये वापस से अर्सेनल पे आता है, इसको वापस से हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। लेकिन इस मैच के अंदर मैं किल के पीछे इतना ज्यादा भाग रहा था कि मैं भूल ही गया था मेरे साथ रीजन प्लेयर खेल रहे हैं, जिनके साथ तो रीजन प्लेयर से आने वाले हैं एंड वो प्लेयर्स मिलके मुझे डाउन करके फिनिश कर देते हैं। एंड जैसे मैं थॉमसन लेने के लिए जोन के अंदर आता हूँ, मुझे थॉमसन तो मिल जाता है, लेकिन हैंगर से पीक तक दौड़ दौड़ के आने में मुझे इतना ज्यादा लेट हो जाता है कि मेरे सारे टीममेट एक एक करके मर जाते हैं। एंड उसी बीच में थॉमसन से एक बंदे को हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ, लेकिन उसका जो पार्टनर था वो अकेला बचा हुआ था और मेरे सामने 1v1 का फाइट था। और रीजन प्लेयर के लिए बोया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं बहुत ही संभल के खेलता हूँ एंड लास्ट में इसको एफजेल से मार के फिनिश कर देता हूँ। एंड जैसे इसका टीम वाइप आउट हो जाता है, हमारा मैच बोया हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने गोल्ड मेडल का स्ट्रीक नहीं बनाया था, जिसके कारण मुझे सिर्फ 44 का प्लस मिलता है एंड थॉमसन के अंदर 100 का प्लस मिल जाता है। एंड लगातार 2 से 3 घंटे गेमिंग करते करते मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुका था एंड इसी वजह से मैं अपने दोस्त को आईडी पासवर्ड शेयर करता हूँ एंड कहता हूँ कि तुम मेरे आईडी में खेल के रैंक पुश कर दो। एंड अगर चाहो तो साथ ही साथ वेपन ग्लोरी भी पुश कर सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत है। एंड ये सुनते मेरा दोस्त आईडी लॉगिन करके खेलने लग जाता है, जो कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा खासा खेल रहा था, काफी किल्स भी निकाल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे जोन छोटा होता गया, गन स्किन ना होने के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस सामने आते रहे और इसी वजह से कभी होल्ड करके खेल रहा था और बंदे आते बंदे को मार दे रहा था। और लास्ट जोन के अंदर ये नीरो वाले बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, इसलिए ये साइड में जाके होल्ड करता है, लेकिन उतने में थर्ड पार्टी हो जाता है और इसको खेल खत्म कर दिया जाता है। एंड जब तक मैं फ्रेश होकर आ चुका था, इसने मेरे अकाउंट पे 2 मैच खेल लिए थे एंड 2 मैच खेलने के बाद मैंने अपने अकाउंट को लॉगिन कर लिया एंड वापस से खेलने लग जाता हूँ। जहाँ पे थॉमसन मिलते हैं मैं पिक के ऊपर बंदे के ऊपर रश करता हूँ एंड एक को बॉडी मार के फिनिश करता हूँ और जो बंदा इससे फाइट कर रहा था उसको भी बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। एंड मैं अभी तुम्हें खुद का स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि तुम लोग बिना किसी गन स्किन के हर एक फाइट में कैसे एडवांटेज में रह सकते हो। जैसे कि तुम्हें पता है, हर एक फाइट को जीतने के लिए तुम्हारे पास एक अच्छा वेस्ट होना चाहिए, इसलिए ये 5 लेवल वाला जो वेस्ट का ड्रॉप होता है, अल्ट्रा एयर ड्रॉप, इसको हमेशा चार्ज कर लिया करो। और अगर तुम्हारे पास एनिमी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेस्ट होगा तो तुम लोग एनिमी से ज्यादा एडवांटेज में रहोगे। एंड ऐसा ही करके मैंने इस मैच के अंदर वेस्ट लेके बहुत सारे किल कर लिए एंड ऐसा करते करते लास्ट का एक ही बंदा बचता है, जिसके साथ मैं शॉर्टेज में फाइट लेता हूँ एंड एडवांटेज में होने के कारण मैं इसको काफी इजीली फिनिश कर देता हूँ एंड मैच को बोया करके अच्छा खासा प्लस भी ले लेता हूँ। लेकिन उसके बाद वाले मैच में थोड़ा सा सीन पलट गया। यहाँ 2v1 का फाइट था, लेकिन पता नहीं कैसे ये बंदा मेरे पार्टनर को मार देता है एंड लास्ट में जाके इसको भी मैं बॉडी और हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। एंड देखो, अभी मेरे पास अगर अच्छा वेस्ट नहीं होता, टीममेट का कवर नहीं होता, तो ये मैच हमारे हाथ से जा सकता था। लेकिन कुछ कुछ चीजों का ध्यान रख के हम लोगों ने इस मैच को काफी इजीली बोया निकाल लिया। और दूसरे मैच के अंदर हिटलिस्ट लेके जैसे बंदे को ऊपर रश करता हूँ, हमारा हिटलिस्ट तो मर चुका था, लेकिन यहाँ पे और ज्यादा बंदे थे, जिनमें से एक को तो बॉडी और हेडशॉट मार के डाउन करता हूँ, लेकिन उतने में उसका पार्टनर भी आ जाता है। अब पहले मैंने सोचा था इसको मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन नहीं, इसका पार्टनर इसको रिवाइव नहीं कर पाएगा स्कालर के कारण, इसलिए रश करके इसको ओनली रेड नंबर मार के फिनिश कर देता हूँ। एंड फिर मैच के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एयर ड्रॉप को चार्ज करने के बाद मुझे 5 लेवल का वेस्ट मिल जाता है एंड उसके बाद मैं अपने पार्टनर से कहता हूँ मुझे थोड़ा सा मिशन करना है, तुम यहाँ पे
डाउन हो जाओ मैं तुम्हें हील करूंगा। एंड ऐसे खेलते खेलते हम लोगों ने इस मैच के अंदर बिना बोया किए 52 का प्लस निकाल लिया था। एंड उसके बाद वाले मैच में तो हमारा लकीली बोया हो जाता है। उस मैच के अंदर हमें 47 का प्लस मिलता है। तो तुम लोग यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो। अगर तुम लोग हर एक मिशन को अच्छे से करोगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा प्लस मिलेगा ही मिलेगा। एंड मिशन के साथ साथ ये भी ध्यान रखा करो कि तुम्हारा गोल्ड मेडल का स्ट्रीक बरकरार रहे एंड उसी के कारण तुम्हें सबसे ज्यादा प्लस मिलता है। लेकिन इस मैच के अंदर मेरा गोल्ड मेडल का स्ट्रीक नहीं लगा था, इसलिए मैं बंदे को ऊपर सीधा गाड़ी घुसा देता हूँ, एक को बॉडी और हेडशॉट मार के डाउन करता हूँ, उसके पार्टनर को भी बॉडी मार के डाउन करता हूँ। लेकिन उसका पार्टनर जैसे आता है इसको थोड़ा डैमेज करते हुए भाग जाता है, लेकिन जैसे ही ग्लू से निकलता है इसको बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। एंड उतने में एक मकड़ी आके लग जाता है, लेकिन घूमते देखते तो और एक बंदा होता है, उसको भी मैं हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। अब देखो इतना सारा बंदे को मारने के बाद मेरा गोल्ड मेडल का तो स्ट्रीक अनलॉक हो चुका था, लेकिन मेरे पार्टनर इतने ज्यादा छोटे जोन पे मर चुके थे। मैं रिवाइव करते करते जोन के अंदर ही फंस जाता हूँ, लेकिन जैसे निकलने का ट्राई करता हूँ अचानक से एक बंदा आता है, इसको मैं थोड़ा सा डैमेज करता हूँ, लेकिन थर्ड पार्टी होकर मुझे मार दिया जाता है। एंड उसके बाद मेरे पार्टनर भी इतने छोटे जोन के अंदर बिना लूट के कुछ नहीं कर पाते और हमारे हाथ से ये वाला मैच का बोया छूट जाता है। अब इतना ज्यादा कोशिश करने के बाद भी हमें 45 का प्लस मिलता है, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे से मिशन वगैरह कंप्लीट नहीं किया था। एंड काफी सारे मैचेस में थॉमसन ढूंढते ढूंढते हम लोग इतने बार मर जाते हैं कि हमारा उस मैच के अंदर प्लस लग ही नहीं पाता। लेकिन जिस मैच के अंदर हमें थॉमसन मिल जाता मैं तो बंदे के ऊपर घुस के उसको बॉडी से डाउन कर रहा था, क्योंकि बिना किसी गन स्किन के हेडशॉट मारना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। एंड ऐसे ही मैं किल निकालते निकालते कब लास्ट जोन तक पहुंच जाता हूँ और लास्ट का बंदा होता है, इसको मार के किल चोरी करके हम लोग इस मैच को बोया कर लेते हैं। एंड इस मैच के अंदर हमारा 57 का प्लस मिलता है एंड थॉमसन के अंदर 100 का प्लस मिल जाता है। लेकिन जितनी जल्दी हमें रैंक प्लस मिल रहा था उतने ही ज्यादा प्रो हमारे सामने बंदे हो रहे थे। जैसे कि यहाँ पे देखो एक बंदा नीरो मार के सीधा हमारे ऊपर रश करता है, लेकिन मैं ऑस्कर मार के इसको जैसे तैसे डाउन कर ही देता हूँ। एंड इसके पार्टनर को लगा होगा मुझे बहुत सारा डैमेज है, तो ये सीधा रश कर रहा था, इसको भी हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। एंड इनका जो लास्ट बंदा था वो मेरा टीममेट मार के उसको फिनिश कर देता है। एंड इसी के साथ हम लोगों ने क्लॉक टावर वाला फाइट तो जीत लिया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। भीमा शक्ति के अंदर फाइट करते करते मुझे पता ही नहीं चला मेरे अचानक सारे टीममेट मर जाते हैं एंड मेरे ऊपर एक बंदा इतना ज्यादा प्रेशर बनाने लग जाता है कि मैं जैसे तैसे ऑस्कर लगा के बचता हूँ। एंड जैसे पीछे घूमता हूँ मुझे पता चलता है पीछे की तरफ गाड़ी है, तो मैं ग्लू लगा के जैसे जैसे गाड़ी में चढ़ता हूँ एंड जल्दी से बूस्टर मार के वहां से निकल के भीमा शक्ति के वेंडिंग से आके इनको सबको रिवाइव करता हूँ। लेकिन देखो तो जैसे मैं जोन के अंदर आने का ट्राई कर रहा था एक बंदा मेरा गाड़ी वोड़ देता है। मैं जैसे तैसे घर के अंदर आके लेटता हूँ ताकि ना मार पाए, उतने में पीछे से थर्ड पार्टी होकर मुझे मार दिया जाता है। और लॉबी इतनी हार्ड आ रही थी कि मेरे दो पार्टनर मिलकर भी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाते और हमारा गेम खत्म हो जाता है सिर्फ 53 का प्लस के साथ। और लिटरली इतने हार्ड लॉबी आने के बावजूद भी मैं थॉमसन से मौका मिलते 1 से 2 किल निकाल लेता था, जिससे मुझे थॉमसन के अंदर फुल प्लस मिल जाता है। और उसके नेक्स्ट वाले गेम के अंदर उज्जवल भाई यहाँ पे जोन पुशिंग कर रहे थे, जिसके कारण मेरे अंदर से मरने का डर बिल्कुल ही गायब हो चुका था। एंड मैं बंदे के ऊपर घुस के जल्दी से जल्दी किल निकालने का ट्राई कर रहा था और ऐसे ही करते करते मेरे 4 किल हो जाते हैं, लेकिन उतने में थर्ड पार्टी होकर मैं मर जाता हूँ। लेकिन हमारी टीम पे जो रोशन भाई स्नाइपिंग कर रहे थे वो बहुत ही अच्छा क्लच मारते हैं एंड इस फाइट को इजीली विन कर लेते हैं। एंड उसके बाद मैं रिवाइव होकर अर्सेनल पे उतर जाता हूँ। जोन पुशर होने के कारण मेरे पास बहुत ज्यादा टोकन थे, इसलिए मैं अर्सेनल खोल के थॉमसन लेता हूँ एंड बंदे के ऊपर घुस के उनको मारने लग जाता हूँ। और जब तुम्हारे साथ जोन पुशर खेलेगा तुम्हारे अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा किल निकालने में, और वैसा ही मेरे साथ होता है। एंड मैं किल निकालते निकालते इस मैच के अंदर फुल प्लस ले लेता हूँ थॉमसन के अंदर। लेकिन उसके बाद वाले मैच के अंदर ड्रॉप लूटने आता हूँ। यहाँ पे एक बंदा होता है जिसको मैं हेडशॉट मारता हूँ, लेकिन मेरा किल ही चोरी हो जाता है। एंड दूर से एक बंदा जो किल चोरी करता था उसको डाउन करता हूँ एंड वापस मुझे ड्रॉप के अंदर एक बंदा मिलता है जिसको मैं वापस डाउन करता हूँ, लेकिन उतने में मेरा किल चोरी हो जाता है। जो किल चोरी करता है वो मुझे भी मार के फिनिश कर देता है। उसके बाद रिवाइव होकर जैसे थॉमसन मिलता है मुझे, मैं यहाँ पे जाने ही वाला था, लेकिन उतने में थर्ड पार्टी होकर मुझे फिनिश कर दिया जाता है। एंड स्क्वाड के अंदर इतना ज्यादा हार्ड लॉबी आ रहा था, मैं डिसाइड करता हूँ क्यों ना सोलो के अंदर खेल के देखा जाए। और ये सोच के मैं जैसे सोलो का मैच खेलना शुरू करता हूँ मेरे गेम के अंदर रीजन 14 वाला बंदा आ जाता है। और लिटरली सोलो के अंदर इतना ज्यादा बॉट लॉबी आया था, मैं पूरे गेम के अंदर लूट करते करते दिल चार्ज करते करते बिता लेता हूँ एंड लास्ट का जो 2 बंदा बचता है उसको मार के मैं इस मैच को बोया कर लेता हूँ। और रीजन प्लेयर के चक्कर में मेरा ये मैच इतना ज्यादा बोरिंग चला गया कि लिटरली मैं खेलते खेलते बहुत ज्यादा बोर्ड हो जाता हूँ। एंड इसी वजह से मैं दूसरे मैच के अंदर फिर से अपने स्क्वाड के साथ खेलने लग जाता हूँ। और इस मैच के अंदर तुम लोग देख सकते हो मेरा पिंग बहुत ज्यादा हाई चल रहा है और मुझे किल निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है अगर मैं यहाँ पे अपने स्क्वाड के साथ नहीं खेलता तो। लेकिन यहाँ पे मैं अपने स्क्वाड के साथ खेल रहा हूँ, उज्जवल भाई जोन पुशिंग कर रहे तो हम यहाँ पे अच्छे खासे किल निकाल पा रहे थे। एंड ऐसे किल निकालते निकालते हमें पता नहीं चलता हमारे इतने ज्यादा किल्स हो जाते हैं और ऐसे किल निकालते निकालते हम लोग लास्ट जोन तक पहुंच जाते हैं। एंड लेकिन लास्ट जोन पे जो फाइट होती है ना वो तो भाई अनबिलीवेबल होती है। और इतने हार्ड लॉबी आने के बावजूद हम लोग इस मैच को काफी इजीली अच्छे खासे किल के साथ बोया कर लेते हैं। एंड उसके अगले मैच के अंदर भी हमारा कोऑर्डिनेशन टॉप नॉच होता है एंड हम लोग उस मैच को भी काफी इजीली बोया कर लेते हैं। एंड हमारा यहाँ पे लगातार 2 मैच बोया होने के कारण 2 का स्ट्रीक बन जाता है। लेकिन क्या लगता है इतने हार्ड लॉबी के अंदर हम लोग इस 2 वाले स्ट्रीक को 3 पे कन्वर्ट कर पाएंगे? लेकिन लॉबी हार्ड आने के कारण कहीं ना कहीं चांसेस थे कि हमारा स्ट्रीक टूट जाएगा, इसलिए हम लोग बहुत ही संभल के खेल रहे थे। लेकिन एक बंदा हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, जिसको मैं लॉन्ग रेंज से एक हेडशॉट मारता हूँ, फिर ये अंदर चला जाता है एंड मैं रश करता हूँ तो ये बाहर होता है, इसको मैं थॉमसन से हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। और ऐसे किल निकालते निकालते थोड़ा बहुत टीम बूस्टर फिट कर रहा था, लेकिन उतने में अचानक एक बंदा रश कर देता है। मैं ग्लू लगा के उसका लगाता हूँ और फिर इसको रेड नंबर मार के डाउन कर देता हूँ। लेकिन जैसे इसको फिनिश करता हूँ उतने में और एक बंदा रश कर देता है, उसको भी मैं बॉडी मार के
तरीके से इसे डाउन कर देता हूँ। एंड ऐसा करते करते मैंने यहाँ पे काफी सारे किल निकाल लिए और इसी के साथ मेरा यहाँ पे 14 किल कंप्लीट हो जाता है। एंड लास्ट में जाके हम लोग इस मैच को काफी इजीली बोया कर लेते हैं 14 किल के साथ। एंड वेपन ग्लोरी पुश करते करते हमें पता ही नहीं चला कब रात के 1 बजने वाले थे। खैर ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूज तो मैं तब हो गया जब मैं जाके स्कोर चेक करता हूँ। एक्चुअली तो मेरा स्कोर इतना चल रहा है कि मैं सेकंड नंबर पे चल रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे टॉप 1 वाले का आईडी देखता हूँ ये तो बैन हो चुका है। और अगर यहाँ पे ऑफिशियली रूल के हिसाब से देखा जाए तो मैं टॉप 1 पे चल रहा हूँ। और अगर ऐसा तुम लोग भी मानते हो तो कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अगर आपने इसका एपिसोड 1 नहीं देखा तो आप लोगों ने इसका रियल जर्नी ही मिस कर दिया, तो जाके अभी देख लो, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना।